someone who has got an opportunity to sit with Bill Gates in a room. एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा ऐसा कभी इंट्रोडक्शन भी किसी ने किया नहीं है तो फर्स्ट कंपनी उत्तराखंड की, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 001 है। क्या बात है। पहली बार मुझे याद है जब खाते में 10 लाख रुपए आए थे कहीं से, वो ऐसा मोमेंट था कि मैंने पहली बार इतना पैसा देखा खाते में, और मैं बार बार खोल खोल के देख रहा था कि इतना पैसा एक खाते में एग्जिस्ट करता है। एंड पीएम बोले तो पीएम मोदी। अच्छा, ठीक है। एंड 1-on-1 इन पर्सन इंटरेक्शन था। क्या बात है। मेरा पहला बिजनेस प्लान लिखना मुझे ऐसे साइंटिस्ट ने सिखाया जो ब्रह्मोस को इंडिया लेके आए थे। शार्क टैंक की फीलिंग कैसी रही और पांचों के पांचों शार्क्स ने यस बोला। शार्क टैंक इंडिया आया, हमने अप्लाई कर दिया कि अरे होता थोड़ा ही है, कर देते हैं। जब हम वहाँ जा रहे थे तो मेरे को फाउंडर के साथ मेरी बहस हो रही थी। असली गेम उसके बाद चालू हुआ जिस दिन शार्क टैंक एयर हुआ। हमने 7.5 करोड़ के ऑर्डर्स बुक किए। वाह। 20 मिनट में अमेजोन ब्लैक लिस्टेड अस। व्हाट गिव्स यू गूज़बम्प्स एवरी डे। भाई तुझे कोई आइडिया नहीं तूने क्या बना दिया, बहुत बढ़िया चीज़ है। आई लव इट। क्या लगता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे को आज कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए? तो फर्स्ट रिएक्शन हो यार तुम इंजीनियरिंग के बच्चे हो, तुम्हारे उसके नहीं है, तुम्हें ईगो हर्ट हो गया। आपको लाइफ में ये नहीं पता कि कौन कब कहाँ कैसे आपको टकराएगा और क्या आपको डायरेक्शन दे जाएगा और किससे आपको मिला दे जाएगा। Hi guys, welcome to the new episode, new season of Campus to CEO. This is our season number 2. And you know, after the first season success, I was very sure कि मेरा जो पहला गेस्ट होगा ना सीजन 2 का, वो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसने मचा रखी हो। Today I have someone who has built a product for India right after his college days. छोटे शहर से, मेरठ के छोटे शहर से एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम, 1 हार्ट बीट अ टाइम अपने प्रोडक्ट के साथ सॉल्व कर रहा है। समवन हु हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट विद बिल गेट्स इन अ रूम, समवन हु हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी, समवन हु हैज बीन ऑल शार्क डील गेटर। जब शार्क टैंक में आया सब शार्क्स ने कहा कि यार वी वांट टू इन्वेस्ट इन इट। इट्स अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस। इट्स अ स्टोरी जिसने बिलीव किया कि भैया छोटे शहर में भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं इसे मिला था ना, बड़ा क्लियर था इसके पास ऑप्शन है, आज भी है। बैंगलोर में जाना हो, SF में जाना हो, सिलिकॉन वैली में जाना हो, बट ही चोज टू बिल्ड हिज कंपनी फ्रॉम अ प्लेस जहाँ से इसने इंजीनियरिंग की। ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, 2017 का पास आउट, बट बिल्ड कर रहा है देहरादून से एक बहुत बड़ी कंपनी। आई थिंक 100+ इंजीनियर्स हैं, 100+ एग्जीक्यूटर्स हैं। टुडे आई एम वेरी वेरी प्राउड टू हैव रजत जैन विद मी, फाउंडर, CEO, एग्जीक्यूटर ऑफ सनफॉक्स। वेलकम वेलकम रजत। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर यार। मैं जब पहली बार भी तुमसे मिला था ना तो मैं काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि आप लार्जली जब मार्केट में देखते हो ना, आपको लगता है कि बड़ी कंपनियां पेडिग्री के साथ बनती हैं, बड़ी कंपनियां बैंगलोर में बनती हैं, बड़ी कंपनियां IIMs IIT के बच्चे बनाते हैं। तुम्हारी ये 8 साल की जर्नी में कितनी बारी ये मौका आया कि तुम्हें लगा कि यार शिट मैंने ना फोड़ दिया है? ऐसा कभी इंट्रोडक्शन भी किसी ने किया नहीं है तो मैं उसी में ओवरवेल्म हो गया हूँ। नहीं, यू डिजर्व दैट। बट मुझे लगता है कि बड़ी कंपनी तो अभी बनी नहीं है। बड़ी की एज सच कोई डेफिनेशन तो है नहीं कि इसको आप बोल दो कि हाँ बड़ी हो गई है, तो स्काई इज़ द लिमिट। और मुझे लगता है कि जब हम लोग बना रहे थे तो उस टाइम पे ड्रीम सिर्फ इतना था कि एक बार योर स्टोरी में आना है और कभी हम भी $1 मिलियन कंपनी बनाएंगे, कि उससे बड़ा तो कभी ड्रीम भी नहीं देखा। तो अब अगर मैं आज कहने लगूँ कि एक्चुअली ये ड्रीम या माइलस्टोन जो आप सेट करते हो वो तो चेंज होते जाता है। आप 8th क्लास में थे तो घर वाले बोलते थे कि पढ़ ले बेटा, बस लाइफ सेट है अगर अच्छे से हो गए। 10th में आए तो फिर बोर्ड में बोल दिया यही, फिर 12th में आए फिर बोर्ड में यही बोल दिया कि अब तो लाइफ सेट है, अब एक बार ये क्वालिफाई कर लिया तो।
सो मुझे लगता है स्टार्टअप लाइफ भी वैसी ही चल रही है। जब सीड लेवल पे थे तो ये लगता था अगर प्रोडक्ट बन जाए तो लाइफ सेट है, प्रोडक्ट बन गया अब इसको कमर्शलाइज कर दे तो लाइफ सेट है, एक बार बस फंडिंग मिल जाए। तो कहाँ तो शुरू किया था कि कभी $1 मिलियन फंडिंग बनाएंगे, पहला ही राउंड हमारा 3 मिलियन पे हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो तो ड्रीम चेंज होते जाता है। बिल्कुल। अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई हम ग्लोबली सबसे बड़ी बनाएंगे, हाँ, ये ड्रीम कभी देखा ही नहीं था हाँ, कि ग्लोबली सबसे बड़ा आप देहरादून में रह के फर्स्ट कंपनी उत्तराखंड की, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 001 है। क्या बात है। तो वहाँ पे तो मतलब वो तो रेस उस टाइम पे सर्वाइवल की थी, या वो तो रेस पैशन की थी कि हाँ, मतलब हाँ आपको अपना पैशन परसू करना है, कुछ बनाना है विच कैन हेल्प पीपल। तो ये सब चीज़ें नहीं देखी और ना कभी बेंचमार्क की। तो आई थिंक ये तो चेंज होता रहता है ओवर द टाइम। बट बहुत सही बात बोली तुम। इससे पहले हम अपने प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में आएंगे, इस पे बात करते हैं यार। आज आई थिंक लगभग 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल परसिस्टेंटली एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना, पिवट करते जाना, ये कहाँ सीखा है? बिकॉज आई यू डोंट कम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड, मतलब फैमिली में कोई नहीं है। जर्नी ऐसा था ना कि जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो वी वर ऑल इन, हाँ, हम पे कुछ और ऑप्शन था नहीं। तो अब ये तो ऑप्शन था, ये तो छोड़ के भाग जाओ या इसी को कंटिन्यू कर लो। एंड वी रियलाइज कि यार वी आर ऑलवेज एट अ बेटर प्लेस व्हेन यू आर डूइंग इट। तो जिसको लोग बैंक्रप्सी बोलते हैं, हम तो थे ही वही, मतलब स्टार्ट ही वहीं से किया। तो मतलब खोने को क्या था? फॉर गुड लॉन्ग टाइम, मतलब मैं मान सकता हूँ कि कोविड के टाइम तक हम्म, मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, हम्म, जो 12,000 रुपये मिलते थे। हम्म, तो पहले 4 साल तो मेरा उससे तो मेरा ब्रेड एंड बटर चलता था। हम्म, तो अपना एक्सपेक्टेशन, मैंने बोला ना कि वैसा कुछ था ही नहीं कि खाते में कुछ होना चाहिए। मतलब अगर पहली बार मुझे याद है जब खाते में 10 लाख रुपए आए थे कहीं से एज अ ग्रांट या फंडिंग वंडिंग कुछ थी, तो वो ऐसा मोमेंट था कि मैंने पहली बार इतना पैसा देखा था खाते में। मैं बार बार खोल खोल के देख रहा था कि इतना पैसा एक खाते में एग्जिस्ट करता है। देर वॉज मोमेंट कि हाँ 25 करोड़ भी पड़े थे फिर एक बार खाते में। तो ये जर्नी तो मतलब एवरीथिंग वॉज अ रिवॉर्ड ओनली। मतलब जहाँ से हमने चालू किया है ना, या उसके बाद जो भी मिला वो सब रिवॉर्ड ही था। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ खराब मिल रहा है। हम्म, दूसरा, वी आर ब्लेस्ड विद पीपल। मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में है ना, वो यही है। मेरी नानी कहा करती थी कि अ, हमने कुछ नहीं कमाया, हमने सिर्फ लोग कमाए। और वो चीज़ आई थिंक किसी तरह से दिमाग में बैठी। और इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ पीपल। हम्म, पहले टीम, जो इंटर्न बन के भी आए या जो साथ के लोग थे, दे स्टेड, दे स्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नॉट बिकॉज ऑफ वॉट वी आर डूइंग, नॉट बिकॉज ऑफ वेयर विल गो या हमें मिलेगा क्या, बट कि तुम कर रहे हो एंड मैच हो रहा है, अपना सिंक हो रहा है, वही मैच हो रही है, तो चलो करते रहेंगे। अब या हम हैं, चलो हम खड़े हैं साथ में। तो 5 साल 7 साल जब आपके साथ 5-7 लोग ऐसे खड़े हैं कि हम हैं, पैसे नहीं हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, मतलब वी नेवर रेज मनी फॉर गुड 6 years, मतलब नो बडी इन्वेस्टेड इन। या तो रेज क्या होता है मतलब तो जब वो सब लोग थे तो फिर हो जाता था मैनेज। तो आई थिंक एक तो ये है, एक और चीज़ हुई कि वी गॉट अ वेरी गुड मेंटोर इनिशियली, सेल्फलेस मेंटोर। उनको खुद कुछ नहीं चाहिए था, वो जीवन में इतना सब कुछ कर चुके थे, इतना ऊपर उठ चुके थे लाइफ में कि जब मेरा पहला पीएम के साथ इंटरेक्शन हुआ ना, so he used to be the chairman of that incubator where I was in at Graphicera. So प्रोफेसर तिवारी, so प्रोफेसर तिवारी कहता है कि अब उन्होंने एसपीजी वालों ने एक वो लगा दिया कि एक ही बंदा आ सकता है अच्छा। मिलने, हाँ, मतलब फ्रॉम योर हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एंड 3 ऑर्गेनाइजेशन से लोग जा रहे थे वहाँ पे। तो एंड एंड पीएम बोले तो पीएम मोदी। मोदी, अच्छा। ठीक है। हाँ, एंड 1-on-1 इन पर्सन इंटरेक्शन था, क्या बात है। 2018 की बात है। हाँ, उससे पहले मैं उनसे एक बार मतलब फर्स्ट मन की बात पे था, तो उस पर मैं इंटरेक्शन कर चुका था हाँ, वीडियो में, हाँ, वीडियो कॉल पे, हाँ, बट इन पर्सन नहीं किया था। हाँ, तो बाकी जो 2 लोग आ रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टार्टअप्स को नहीं आने दिया, हाँ, वो लोग खुद आए, हाँ, मतलब जो हेड थे हाँ, इंस्टीट्यूशंस के। हाँ, और प्रोफेसर तिवारी मुझे बोलते कि रजत आप जाओ, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज योर मोमेंट। मैं तो अपना कर चुका हूँ लाइफ में, या मुझे क्या नया मिल जाएगा, इट्स जस्ट अ मोमेंट फॉर मी, बट आई नो कि हाउ बिग मोमेंट इट विल बी फॉर यू। या तो
जब ऐसे लोग आपको मिल जाए लाइफ में, तो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं थे, ही वॉज अ मेटल साइंटिस्ट। सो बट उनका ये था कि ही न्यू द फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ, कि नहीं ऐसे ही होते रहता है, करते रहो, नहीं ये तो सब होता ही है, मुश्किलें तो आती ही हैं, नहीं ऐसे ही होता है, टाइम लगेगा, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ये सब करते 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 ना, ऐसा कोई ट्रांजेक्शनल वो तो था नहीं रिलेशनशिप, बिल्कुल बिल्कुल। बट हर रोज़ उनके साथ बैठना, ज्ञान लेना उनसे, ऐसे ऐसे लोग उन्होंने मिलाए। मतलब सोचो एक कॉलेज का बच्चा बाहर निकला है, अंडे से निकला है, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है, और मेरा पहला बिजनेस प्लान लिखना मुझे ऐसे साइंटिस्ट ने सिखाया जो ब्रह्मोस को इंडिया लेके आए थे। अच्छा। तो अपने हाथ से ऐसे रूम में बैठ के, तो मतलब मेरे लिए तो बस यही वो था ना, रिवॉर्ड था। यही रिवॉर्ड था। ये रिवॉर्ड मतलब था। अ, उनके साथ जब मैं काम कर रहा था तो ही वाज लाइक कि मैं स्टाइपेंड आपको पे कर दूंगा, जब मैं हाँ, इंटर्न कर रहा था। हाँ, तो वाज लाइक मैं ऐसा था कि अच्छा इसकी स्टाइपेंड भी मिलेगा, मैं तो फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ ना। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं एक्चुअली लोगों की वजह से अपने आसपास, जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही करते रहना होता है, और अल्टीमेटली वो सिर्फ यही बताते थे, उनका एक ही वो था, मतलब लर्निंग को देते थे कि consistency is the key. The only thing which makes you a winner या which helps you make your company big is the consistency. या आप छोड़ के चले जाओगे, और वो कहानी सुनाते थे मुझे ऐसे कि रजत तुम एक गड्ढा खोदो, फिर दूसरा खोदो, कल को आके तीसरे दिन आओ, फिर तीसरा नया गड्ढा खोदो, तेल निकाल दोगे, पानी निकाल दोगे। आप पानी तब निकाल सकते हो, आप सेम गड्ढे को डेली तब तक खोदते रहो जब तक पानी ना मिले। जब तक ना मिले। तो अब ये छोटी 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 लर्निंग्स हैं जो दिमाग में बैठी, और आई थिंक विद गॉड्स ग्रेस इट वर्कड। नहीं नहीं यार, आई थिंक या यू आर राइट, एंड बहुत सही चीज़ बोली तुमने। पता है, बहुत सारे लोग ना डोमेन नॉलेज के पीछे भागते हैं। डोमेन नॉलेज तो मिल जाएगी, बट जो तुमने आई थिंक फ्रेज यूज़ किया ना, फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, दैट कम्स विद सेल्फलेसनेस। और जितना क्रेडिट उनको या तुम्हारे मेंटर्स को जाता है, उतना क्रेडिट तुम्हें भी जाता है, क्योंकि मैं अब बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स बच्चों से मिलता हूँ हु थिंक दे नो इट ऑल। यार हमें तो पता ही है ना। ये भी ना मतलब बहुत हुआ है लाइफ में। मतलब ये एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे एक समझ आया कि ये आपकी खुद से ही फाइट है सबसे पहले, किसी और चीज़ से। क्योंकि ना आपको हर मोमेंट में ये लगता है आपने कुछ भी नया सीखा तो आपको लगता है यार मैं तो एक्सपर्ट बन गया। बट आप, मतलब मेरे साथ एक अच्छा चीज़ ये हुआ है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलते गया ओवर द टाइम, कि जिनको देख के ये लगा कि यार रजत अभी तो कुछ भी नहीं आया, अभी तो कुछ भी नहीं आया। उन लोगों ने हमेशा ये फील करा था कि भाई अभी तो तू बहुत छोटा है, या उन्होंने फील कराया है नहीं कराया, बट उनको तो मतलब वो होता है ना कि आप स्ट्रेचर इतना बड़ा है आपके सामने, ऐसे देख रहे हो आप ऊपर को, आप ऐसे नहीं देख रहे, ऐसे नहीं देख रहे, मतलब आपको देखने के लिए ऐसे होना पड़ रहा है ना। आप समझो ना, एक छोटा बच्चा अगर किसी एक बहुत लंबी हाइट के बंदे से मिले, तो जो उनका कैरेक्टर ऐसा था, ऐसे लोगों से मिलता था जब मैं, कि यार किसी एक प्रॉफ से ही मिल गया अगर मैं, तो जब ऐसे देखना पड़ रहा है ना आपको, तो आपको ये पता है यार अभी तो तू बहुत छोटा है, अभी तो कुछ भी नहीं सीखा तूने। और डोमेन एक्सपर्टीज तो आ जाता है, मतलब आप एक ही चीज़ में ना 10 साल लगा दो, किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट बन जाओगे बन ही आप। जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। देर विल बी अ मोमेंट कि आपको लगेगा कि नहीं मैं इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जानता हूँ, बट अगेन इसमें एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क काम आता है कि यू आर ऑलवेज इन अ ग्रे एरिया। और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, अनलेस समबडी वैलिडेट्स दैट, दैट्स अ हाइपोथेसिस। या मतलब मुझे बार 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 ये लगता था कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया फाड़ आइडिया आ गया फाड़ एकदम, आइडिया गया, अब तो ठीक है, ये बिलियन तो डॉलर पता कंपनी नहीं बन क्या हो जाएगी। गया, हाँ। ये तो पता नहीं क्या हो गया। बट जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन नहीं है ना, डेटा बैक नहीं है ना, तब तक एवरीथिंग विच यू हैव इन योर हेड इज़ अ हाइपोथेसिस। तो जब तक उसको वैलिडेट कोई नहीं कर रहा ना, तब तक कुछ नहीं है। तो आई थिंक ये कंसिस्टेंटली लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस खुद से नहीं है। हो सकता है मैं अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा जानता हूँ, बट क्या मैं अपने शहर में जानता हूँ? क्या मैं अपने स्टेट में जानता हूँ सबसे ज़्यादा? क्या मैं ग्लोबली सबसे बड़ा हूँ? ये रेस तो यूनिवर्स की है ना। जब मैं, एक और बात आता हूँ आपको, कि मैं स्कूल में था, 8th क्लास तक अपने गांव के स्कूल में था, तो मैं स्कूल टॉपर था। और मतलब आई वॉज एक्सट्रीमली प्राउड ऑन माई सेल्फ। मतलब होता है ना कि छोटा सा बच्चा पढ़ता नहीं है, बहुत शरारती है, डेली पिटाई हो रही है, और उसके बावजूद भी स्कूल टॉपर है, या मतलब क्लास टॉपर से तो कोई हिलाने वाला है ही नहीं, मतलब अनडिस्प्यूटेड लीडर। बट 8th क्लास के बाद 9th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में गया, तो 9th रैंक आई पहले ही एग्ज़ाम में, 9th क्लास के, 8th 9th ऐसी कुछ। तो तब समझ आया कि भाई नहीं,
तुम नहीं हो, तुम अकेले वहाँ पे थे बट यहाँ पे नहीं हो। और वहाँ पे फिर मैं कभी शायद टॉपर बन ही नहीं पाया, मैं बिलो एवरेज हो गया वहाँ पे। फिर चलो मैं बिलो एवरेज भी था, या एवरेज पकड़ लो कि एवरेज अगर मैं वहाँ था, 12th के बाद जब मैं कॉलेज में आया तो यहाँ मैं बॉटम टॉपर हो गया, क्योंकि यहाँ सभी को सबसे मुझसे ज़्यादा आता था। फिर वहाँ पे मैं एटलीस्ट गिनती में तो था, यहाँ पे तो गिनती में भी नहीं था। अब उसके बाद बाहर निकला, एंटरप्रेन्योरशिप में आया, तो मैं अब वो काउंटिंग में भी नहीं हूँ। बॉटम और टॉप तो छोड़ दो आप, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग धुरंधर है और हम कहाँ, हम तो रेस में भी नहीं है। तो आई थिंक आपको कुछ खास आता है नहीं ओवर द टाइम, ये देखा, अनलेस यू स्पेंड अ डेकेड। एक और चीज़ मेरे मतलब कोई एक मेंटर सिखाते थे कि जो लाइफ है ना, दैट्स नॉट मेजर्ड इन ईयर्स, इट्स मेजर्ड इन डिकेड्स। तो अगर आपको ये सीखना है ना, या आपको ये मेज़र करना है कि आपने जो लर्निंग्स की आप बात कर रहे हो, आपको कितना आता है, आपने कितना उखाड़ा है, ये आप 2-4 साल में मेज़र नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि मैंने 1 साल में कितना कर लिया, नहीं। ये फ्रेमवर्क भी ना थ्रू आउट चलता है, चाहे आप बिजनेस वाले हो, चाहे आप कॉरपोरेट में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या आप नौकरी कर रहे हो, कुछ भी हो। आपको अगर लाइफ मेज़र करनी है तो एक डेकेड में ही मेज़र कर सकते हो। उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ डेकेड। डेकेड्स, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट मैं हम अपनी कंपनी में अभी एओपी करके आ रहे हैं, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान करके आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमने सेम यही चीज़ बोली, क्योंकि अभी सबको 2 साल में प्रमोशन चाहिए, 2 साल में 100 करोड़ का सिटी बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। और लेकिन इंस्पायर किससे होते हैं? इंस्पायर होते हैं टाटा से, इंस्पायर होते हैं मैरियट से, इंस्पायर होते हैं बड़ी कंपनी से जिनको 100 साल लगे। और उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, वो तो 10-10 सालों में एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इंस्पायर उनसे हो रहे हैं, लेकिन अपनी जर्नी में हमें 1 साल में चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इस पे बात करते हैं सबसे पहले। बट ये बताओ कि यार, तुमने जो कैटेगरी चूज की, विच इज़, एंड मैं कीवर्ड्स में बात करता हूँ, मेडिकल, हेल्थ, हार्डवेयर, ये ऐसी कैटेगरी है जो इन एनी वेज 1 साल 2 साल में प्रूव ही नहीं हो सकती, क्योंकि बन ही नहीं सकती। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट डज यू डू, व्हाट गिव्स यू गूज बम्प्स एवरी डे। जब हम कर रहे थे, देखो हमें पता नहीं था, तो वो डरोगे भी आप किससे? आप एक छोटे बच्चे को लेकर शेर के पास जाओ, आप शेर से तब डरोगे ना जब आपको पता है कि ये कोई खतरनाक चीज़ है। जिसको कुछ पता ही नहीं है कि ये खतरनाक चीज़ है, वो क्या ही डरेगा। मैंने देखा है, मेरा नेफ्यू है, गांव में भी जाता है, जैसे मेरे पेरेंट्स वहीं पे रहते हैं, तो एक दिन कहीं से सांप पकड़ के हाथ में लेके घूम रहा था वो, उसे या पता। डॉग्स के साथ वो मतलब ऐसे कुछ भी करते रहता था टाइप्स। अब मुझे पता है कि जो एक डेंजरस चीज़ है, मैं तो उससे डरूंगा ना, बट वो नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो 2 साल का, उसको कोई आइडिया नहीं है, 2.5 साल का है, ठीक है। तो सेम चीज़ अपने साथ भी थी कि हम लोग ग्रेवयार्ड मार्केट में थे, ट्रूली ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। मेडिकल डिवाइस, हेल्थ केयर, तो चलो एक लार्जर फील्ड हो गया, बट कार्डियक डिवाइस, हार्डवेयर, एंड वो भी R&D, और वो भी इंडिया में, और वो भी फिर देहरादून में। मतलब आप डायमेंशन देखो कि आप एक बार को बेंगलोर में बैठे हो, किसी एक डीप टेक इकोसिस्टम में बैठे हो जहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कर भी लोगे। बट आप गिने चुने अकेले आप ही हो कंट्री लेवल पे भी, एंड वो एक ऐसे इकोसिस्टम पे बैठे हो जहाँ सपोर्ट भी नहीं है, कोई विजिबिलिटी भी नहीं है, तो बहुत चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी रेयर, राइट। इट्स अ रेस अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, नो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, नो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, नो एक्सपीरियंस, ठीक है, नॉट सिटिंग इन अ लार्ज इकोसिस्टम, नो पेडिग्री, नो ग्रेट बैकर, एंड उसके बाद आप एक ऐसी मार्केट में ऑपरेट करने जा रहे हो जिस मार्केट में कंट्री में ही कुछ नहीं हुआ है, या कोई बहुत लंबा चौड़ा सक्सेस स्टोरी भी नहीं है, टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट मार्केट। बट हमारे लिए, मैंने बोला ना, हमारे लिए तो सब कुछ ही रिवॉर्ड था, और प्लस पता नहीं था तो डर भी नहीं था, तो ऐसे तो जर्नी चालू हुई। हम शुरू में बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, वो होते 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 दिस बिकेम लाइक अ शार्प फोकस्ड आउट ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स वी यूज्ड टू डू। तो हम लोग बेसिकली एक 12 ग्राम का एक छोटा सा डिवाइस बनाते हैं। 12 ग्राम का? हाँ, अच्छा। जो कि आपकी कार की की से भी छोटा होता है। और आप जैसे थर्मोमीटर या पल्स ऑक्सीमीटर घर पे यूज करते हैं ना, आप हार्ट चेकअप कर सकते हैं विद द सेम एक्यूरेसी जो आप आईसीयू ग्रेड या हॉस्पिटल ग्रेड डिवाइस से करते हैं। सो आइडिया बहुत सिंपल था कि इफ़ समबडी इज़ हैविंग अ हार्ट अटैक, या किसी को चेस्ट पेन भी हो रहा है,
तो आज की डेट में इस देश में ये कुछ बताने के लिए लास्ट माइल पे अवेलेबल नहीं है कि ये कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट का इशू है या गैस का इशू है। और क्योंकि गांव में पला बड़ा हूँ तो हमेशा ही देखा है कि किसी को अगर चेस्ट पेन हुआ है या हार्ट अटैक सबसे पहले सस्पेक्ट गैस की हुआ है, प्रॉब्लम नहीं अगर सस्पेक्ट हार्ट प्रॉब्लम है तो नोबडी मेड टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम। फेयर। कोई जा ही नहीं पाया ना, मतलब जब तक लेके गया आप रास्ते में कहीं कुछ हो गया। तो मुझे समझ आया कि यार ये तो मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम है, हाउ डू वी सॉल्व इट। ठीक है, तो सोचा एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं कि फ़ोन सबके पास है, और फ़ोन आज की डेट में जो हमारे पास है ये आई थिंक ऑलमोस्ट 1 million टाइम फास्टर कंप्यूटर कह सकते हो आप फेयर। देन द मोस्ट पॉपुलर फास्ट कंप्यूटर विच यूज टू बी व्हेन आई गॉट द फर्स्ट कंप्यूटर। पेंटियम 4 था मेरे पास, 128 GB, वो 128 MB MB का। रैम थी हाँ, उसमें। तो मुझे लगता था कि भाई, और आई थिंक 600 MHz का था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो उसमें मुझे लगता था कि भाई क्या फास्ट प्रोसेसर है। अभी गीगाहर्ट्ज से कम के आई थिंक 2-3 GHz से कम का तो कोई प्रोसेसर ही नहीं है मार्केट में। 12 GB 8 GB रैम ऑन एन एवरेज हो गई है। तो आप कंपेयर कर लो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस यू हैव, राइट। तो हमने सोचा कि जब इतना फास्ट कंप्यूटर पॉकेट में लेके घूम रहे हैं तो किसी ने ये इंस्टाग्राम चलाने के लिए तो खाली नहीं बनाया होगा। मतलब तो इसका कुछ ढंग का यूज भी हो सकता हो है। सकता है। तो हमने सोचा कि एक ऐसा कुछ बनाते हैं कि जो फ़ोन की कैपेसिटी को यूज करके, कंप्यूटेशन पावर को यूज करके और कार्डियक डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए। तो स्पंदन है हमारे ये प्रोडक्ट लाइन का नाम। तो जब हमने पहले स्पंदन बनाया तो हम लोग लेके एक डॉक्टर साहब के पास गए। तो द फर्स्ट रिएक्शन वो, यार तुम इंजीनियरिंग के बच्चे हो, तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हें ईगो हर्ट हो गया कि तुम कैसे ही बना लोगे। और वो मेरठ मुजफ्फरनगर वाली जो ईगो है वो मटर के दाने जितनी होती है, वो एक बार हिल गई तो हिल गई। कैसे कह दे रहा है इसको मार दूंगा मैं, मतलब अंदर से आता ना वो, इसको कुछ पता है कि अपने को क्या समझता है। तो वो वाले एटीट्यूड से बाहर आए हम। देखिए यार ये तो गड़बड़ है। वी केप्ट आइट्रेटिंग। बट एक अच्छी चीज़ यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग मेरे लिए रही कि व्हेन समबडी क्रिटिसाइज यू, तो यहाँ पे ना आपके पास 2 डायरेक्शन है। पहला, दिल पे तो लगती ही है, ठीक है, ये तो आप उससे ग्रजेस रखने लग जाओ, ठीक है, और आप खुद को ही मानते रहो कि आप ही सही हो। दूसरा, जस्ट ट्राई टू विद मतलब शांत मन से अगर आप समझो कि वो कह क्या रहा है और उसको जेन्युइनली असेस करो, एंड अगर वो सही है, रीजनेबल है और आप उसको इम्प्रूव कर लो, तो आई थिंक यू हैव द आंसर। हमारे साथ क्या हुआ, हमें डॉक्टर क्रिटिसाइज़ करते गए बैक टू बैक, और वो जो जो बोलते थे कि इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हम आते थे वही 3 चीज़ बनाते थे पहले और वापस जाते हैं। और फिर जाते थे। उसके पास नहीं जाते थे तो भले नेक्स्ट वाले के पास जाओगे तो वो 3 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे अब, बिल्कुल। और वो क्वेश्चन एक सर्टेन टाइम के बाद आने भी बंद हो जाएंगे क्योंकि यू विल अचीव ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो वही चीज़ हुई। बीच में एक डॉक्टर साहब मिले, अगेन अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर इन आवर जर्नी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह। फोर्टिस में होते थे। उस दिन का जर्नी मुझे याद है, 2019 की बात है। कोरोनेशन हॉस्पिटल होता था यहाँ पे। उस टाइम पे एक MS होते थे, उन्होंने 1 साल दौड़ाया हमें खूब। दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा 15 डॉक्टर से ये डॉक्टर्स हैं मेरे हॉस्पिटल के, सबसे रिटर्न में लेके आओ कि ये सही है तो मैं रिटर्न में रिकमेंड कर दूंगा आपके प्रोडक्ट को। हम 1 साल भागे उन सबको चेज करते करते, जैसे तैसे जो जा करके, कोई बोलता है ये टेस्ट करो, वो करो, ये। बाद में लास्ट दिन उनके पास पहुंचा फाइल लेके, सर ये रही, आपके साइन चाहिए। पता नहीं वो बीवी से लड़के आए थे, क्या था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना मेरे से कोई बात किए, फाइल पे नीचे लिखा, वर्ड टू वर्ड याद है मुझे, इस उपकरण की सरकारी क्षेत्र में कोई उपयोगिता नहीं है, और साइन कर दिया। क्या बात है। ओह तो शिट। भाई मैंने देखा और मेरे धुएं निकल गए एकदम से, मतलब ये क्या है। फिर मुझे वो ज्ञान और देने लगे ऊपर से कि आ, भारत में इतनी गरीबी है, भारत में भूखमरी है, तुम क्या बनाने चले हो, हार्ट अटैक तो अमीरों की बीमारी है, ठीक है, तुम जाओ गरीबी सोल्व करो, फूड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो मतलब मैं बहुत गर्म होकर उस रूम से निकला। ये मेरी एक
अलग लेवल की लर्निंग है। तो मैं एसेस कर नहीं पा रहा था सिचुएशन को, तो बाहर गेट पे जो उनके मतलब असिस्टेंट टाइप बंदा था, उसने कहा सर कहाँ टक्कर मार रहे हो, ये ऊपर फोर्टिस है, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे जाके मिल लो, शायद वो आपका कुछ इलाज कर पाएँ। और उसको भाई को ये भी नहीं पता था कि मैं क्या मांगने गया हूँ, क्या है। उसको बस ये पता है कि ये बंदे ने इसको रिजेक्ट किया है फॉर सम रीज़न। अब मैं इलाज कराने आया हूँ कि अब मतलब प्रोडक्ट लेके आया हूँ, उसको कोई आइडिया right. नहीं है। बट ये लर्निंग मेरी ये है कि आपको लाइफ में ये नहीं पता कि कौन कब कहाँ कैसे आपको टकराएगा और क्या आपको डायरेक्शन दे जाएगा और किससे आपको मिला देगा। इट्स प्योर लक, और मे बी इट्स बाउंड टू हैपन। अब आप उसको लक में डाल लो या आप ये बोल लो ये तो होना ही है, नियति कह सकते हो आप उसको। तो मैं ऊपर स्टेप्स चढ़े और गया, और डॉक्टर साहब क्या लगा, आई बिकम सो हैप्पी टू सी दिस। भाई तूने क्या बना दिया है ये। एंड ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट, फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट टू अप्रिशिएट आवर वर्क। भाई तुझे कोई आइडिया नहीं तूने ये क्या बना दिया, बहुत बढ़िया चीज़ है, आई लव इट। देन ही सेड बट दिस इज 5% ऑफ द इंटायर जर्नी। मतलब अगर तुम्हें इसको एक्चुअली वर्दी बनाना है तो इसको बहुत सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो वो एक तरीका सीखा मैंने कि यार आप किसी को भी मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर यही तो चाहिए आपको। सब लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं ये खराब है, गलत है, वो उस 95% की बात कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप ये 5% को अप्रिशिएट कर दो और फिर बोल दो कि अभी 95% और करना है, तो आपकी एनर्जी डबल हो गई। दूसरा, अगर आप एंटरप्रेन्योर के एंगल से देखो, तो हम लोगों ने ये सीख लिया था कि अगर कोई ऐसा करते तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है, बट अगर ये कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो आई थिंक वो इस 95% से आ रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने देन ही स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन दिस, एंड वी मेड probably world's most desired and most stable ECG machine today. वाह, 12 ग्राम का जो ये डिवाइस है, आज इसकी स्केल के बारे में बात करें और एक्यूरेसी के बारे में, आई एम श्योर दिस विल बी अप्रूव्ड बाय ऑल द बॉडीज So अथॉरिटीज। अभी recently ICMR gave a gold medal to us, and I think we are the only medical device company as an entity अच्छा, जिसको ICMR ने ऐसे openly recognize किया है। ICMR is not a body to या do all of that. दूसरा, ICMR chief introduced us to Bill Gates like during his visit, and he actually saw the technology and he presented it like this is India's top innovation to him. Then we got all the necessary approvals, licenses in India, South Africa, Kenya, Ghana, Tanzania, और US FDA हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी अगले 2-3 महीने में। और इंडिया में यूजली 27,000 के आसपास ECG मशीन बिकती हैं एज ऑफ टुडे ओवरऑल जो हम ट्रेडिशनली। हॉस्पिटल्स में देखते हैं बड़ी सी मशीन। ट्रेडिशनल ECG मशीन जो है, ठीक है, ये टोटल मार्केट साइज है 27,000। साल का। ठीक है, इसमें फिलिप्स, जी, BPL, ये 2-3 लार्ज प्लेयर हैं, बाकी छोटे मोटे लोग हैं। हम साल का 20,000 ECG मशीन बेचते हैं क्या बात है। आज की डेट में, एंड आई थिंक हमें 3 साल हुए हैं अभी सिर्फ लॉन्च किए हुए, और अभी हमारी फीट ऑन द स्ट्रीट है भी नहीं, मतलब सेल्स टीम नहीं है मेरे पास अभी अच्छा। जाने के लिए ग्राउंड पे। हाँ। जस्ट जो भी लोग हैं वो ऑफिस में बैठे हैं देहरादून में, ऑनलाइन बेचते हैं हम इतना मशीन। और ये नया मार्केट है जो हमने क्रिएट किया है, ये वी हैव नॉट टेकन अ शेयर आउट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग लार्ज market, but we increase this total market to probably 50,000 today, and out of that we have taken 20,000. वाह वाह। So that's the scale. We have more than 60,000 machine active in India. The largest player has 2.5 lakhs in last 40 years. योर प्रोडक्ट विच इज़ हैंड हेल्ड पॉकेट में आ जाता है और लोग चेक कर सकते हैं। आई थिंक नर्सेज, डॉक्टर्स या क्लिनिशियंस ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? देयर इज अ जर्नी टुवर्ड्स दैट। So हार्ट अटैक क्या होता है, पहले बहुत कॉमन सी चीज़ है, हार्ट अटैक और हार्ट कार्डियक अरेस्ट, दो चीज़ की बात करते हैं। तो ये दो अलग चीज़ें होती हैं? दो अलग चीज़ें होती अरे वाह, क्या होता है ये? हैं। सो यूजली अगर किसी को आप हार्ट अटैक की अगर हम बात करते हैं, यूजली अ मैकेनिकल प्रॉब्लम, ठीक है। जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, इसको माइकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं। तो इट्स लाइक आपका जो हार्ट है बेसिकली, इट्स अ वास्कुलर सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, पाइप है। हाँ,
उनमें से फ्लो हो रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन आता है, उसकी वजह से हार्ट को डैमेज होता है। तो जो आर्टरी ब्लॉक हुई है, अगर उसको 60 मिनट्स के अंदर आप खोलो ना, हाँ, ओपन ना करो वापस से, तो वो परमानेंटली डैमेज होने लग जाती है, जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है आपका। ठीक है, एंड वो परमानेंट डैमेज होता है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते फिर कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं गोल्डन टाइम, कि पेशेंट को जैसे ही अगर कोई सिम्टम हुए तो टेक टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। कार्डियक अरेस्ट इज यूजली अ इलेक्ट्रिकल इशू, ओके, तो इट्स लाइक कि पावर ऑफ कर दिया आपने, तो उसमें मैकेनिकल का कंट्रीब्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हाँ, तो वो ज़रूरी नहीं है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम के लिए या हार्ट का किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए ईसीजी एक प्राइमरी टूल है, बेसिक टेस्ट है, वो तो चाहिए ही। उसके बाद बताएगा डॉक्टर कि आपको आगे क्या चाहिए, बट ईसीजी के बिना तो कुछ नहीं। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट आई। तो हम लोग ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ को, 200 से ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ को फ़ोन पे चेक कर सकते हैं। व्हाट यू डू विद अ हॉस्पिटल ग्रेड मशीन। अच्छा, या वाओ। सो उसके बाद देन यू वर्क विद हॉस्पिटल्स, मेडिकल आई एजेंसीज। आई एम कमिंग टू दैट पार्ट हाँ, नाउ। 60 मिनट्स इज इम्पॉर्टेंट। और एक सबसे ज़्यादा मेजर की जाने वाली जो मैट्रिक है, अगर आपको सर्वाइवल देखना है किसी भी हार्ट अटैक पेशेंट का, तो उसमें इवेंट या सिम्टम टू बैलून टाइम एक मैट्रिक होती है जिसको वो देखता है। बैलून टाइम मतलब जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कैथ लैब में वो आपको जो एंजियोप्लास्टी जो करते हैं ना, स्टेंट जो डालते हैं, तो बेसिकली एक वायर डालते हैं बैलून से, वो उसको ओपन कर देते हैं और स्टेंट वहाँ लगा के और वापस आ जाता है। तो डोर टू बैलून टाइम जितना कम होगा, सर्वाइवल के चांस उतने ज़्यादा है। ठीक है, Every 30 minute delay increase the chances of mortality by 7.5%. ओके, और chances of survival are very very high if you go to the hospital within 60 minutes. ओके, More than 90% survival के chances हैं, and you will be back to a normal life. फेयर, तो हम लोग सिम्टम से जो बैलून का टाइम है वो फास्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको जल्दी पता चल गया कि जो सिम्टम हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, या जो आपको प्रॉब्लम हुई है, वो अगर कार्डियक प्रॉब्लम है और आप सीधे हॉस्पिटल जाके इलाज करा लोगे, तो आप ऑब्वियसली यू विल हैव बेटर रिकवरी एंड सर्वाइवल। सेकंड, अभी क्या करते हैं लोग कि उसको गैस का मान के इलाज कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, बीइंग अंडर द वेदर और सो मेनी अदर थिंग्स, तो उसकी वजह से डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, वी वर्क विद द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड वी ऑल्सो हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर। तो जैसे ही किसी ने टेस्ट किया, my cardiac response team will respond back within 10 minutes and say, hey, you need a medical attention. अच्छा, This is the primary medication. Take it and rush to the hospital. हॉस्पिटल, Similarly, if you are working with a hospital, then the hospital team will call you. If you are working with the government, so then we work with couple of state governments today, and हम लोग पूरा हार्ट अटैक मैनेजमेंट सिस्टम चलाते हैं उनके लिए। अच्छा, तो कोई भी पेशेंट चाहे पीएचसी जाए, सीएचसी जाए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, वहाँ पे पहला टेस्ट हम करते हैं, हमारे डॉक्टर इमीडिएटली रिकमेंड करते हैं, एंड देन वो पूरा आगे का पाथवे हम डिफाइन करते हैं कि हाउ अर्ली यू कैन गो टू द कैथ लैब, हाउ अर्ली यू कैन गो टू अ टेबल जिस पे आपको ऑपरेट करना है बेसिकली। शार्क टैंक में गए थे। शार्क टैंक की फीलिंग कैसी रही और पांचों के पांचों शार्क्स ने यस बोला, वो जर्नी कैसी थी और वहां पे क्या मॉडल लेके गए थे? हमने जब चालू किया, हमने सिर्फ B2C से चालू किया। अच्छा, हम लोगों ने सिर्फ एक डिवाइस बनाना था ठीक है, जिसको आप घर पे यूज कर सको, थर्मामीटर के जैसे। ठीक है, ये बाकी मॉडल्स बने जब मार्केट से फीडबैक आया, मतलब फीडबैक नहीं, मतलब पीपल स्टार्टेड जंपिंग ऑन इट अच्छा, कि भाई चाहिए ही चाहिए, अब चाहिए ही चाहिए, और आप कंज्यूमर मॉडल मेरा यूज कर रहे हो, तो देन मुझे बनाना पड़ा। तो जैसे इंडियन आर्मी मेरा कंज्यूमर मॉडल यूज करती थी, अच्छा, उन्होंने मुझे आके बोला कि यार मुझे मिलिट्री ग्रेड वर्जन चाहिए, दे दो आप, मैं खरीदने के लिए बैठा हूँ। अब आप तो धंधा करने के लिए बैठे हो, आप टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बैठे हो, तो हमने उनके लिए एक मिलिट्री ग्रेड वर्जन बना के दे दिया। वो कभी हिस्सा नहीं था हमारे पार्ट का। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी डिस्कवरी मार्केट में जाके होती है। मार्केट में जो कस्टमर को चाहिए, अल्टीमेटली जब तक आप वो ऑफर नहीं करोगे तो आप कैसे स्केल करोगे? तो आप तो धीरे धीरे फिर वही स्टार्टअप तो वही है ना कि मार्केट की जो प्रॉब्लम है, अगर वही तो सॉल्व करनी है आपको, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग ऑल द टाइम, राइट? तो शार्क टैंक का भी कैसे था ना कि हम फर्स्ट सीजन में थे, तो उस टाइम पे शार्क टैंक इंडिया में तो पॉपुलर था नहीं। मैं यूजली थोड़ा शार्क टैंक देखा करता था, शार्क टैंक यूएस, और वो कभी अप्रोच में था नहीं, वो तो कभी ड्रीम का भी हिस्सा नहीं था कि इसमें कभी जाएंगे। शार्क टैंक इंडिया आया, हमने अप्लाई कर दिया कि अरे होता थोड़ा ही है, कर देते हैं, ये तो टीवी शो है, ये तो टीवी शो है, बट ठीक, अप्लाई करने में क्या जा रहा है, हर जगह करते हैं, इसमें भी कर देता है। उन्होंने
ऑनलाइन ऑडिशन के लिए बोला, वीडियो बना के डालने के लिए। मैंने अकेले बना के डाल दी, मेरी टीम को भी नहीं पता था। मैंने कहा डाल देता हूँ, होता थोड़ा ही है। देन दे कॉल्ड फॉर द ऑडिशन। तब भी मैं अकेले चले गया था ऑडिशन देने, मेरी पूरी टीम को नहीं लेके गया। मैंने कहा चले जाते हैं, दे देते हैं ऑडिशन। 80,000 लोग आए हैं, हम क्यों सेलेक्ट होंगे, मतलब हम ऐसे क्या ही कर रहे हैं। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना कभी था नहीं कि फिर उन्होंने बुला लिया वहाँ पे। जब हम वहाँ जा रहे थे तो मेरे को फाउंडर के साथ मेरी बहस हो रही थी कि यार ये तो बहुत सीरियस प्रोडक्ट है जो हम बनाते हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तुम ऐसे चैनल पे लेके जा रहे हो जिसके नाम में ही एंटरटेनमेंट आता है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जाए ये वो। लाइक कि चलो देखते हैं क्या होता है। गए, शार्क्स को पसंद आया, डील मिल रही थी। बीच में हमने ब्रेक लिया जो बाहर आए, तो हमारा सबका डिसीजन ही बना कि नहीं लेते हैं डील। अच्छा। क्योंकि महंगी है। हाँ। बट अगेन नियति है, वॉक करके आ रहे थे, अंदर डिसीजन बना कि नहीं लेते हैं। हाँ। और ना करनी थी मुझे। हाँ। चलते 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 बाहर आए, मैंने बोला हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। तो शार्क टैंक हुआ। So you raised 1 crore from the Sharks या at तो 6%। 6% equity. उस टाइम में प्री रेवेन्यू थे, मतलब बहुत हाँ। अर्ली ट्रैक्शन था। बट वहाँ तक ठीक था, वी आर हैप्पी कि चलो यार ठीक है, डील मिल गई ये वो। असली गेम उसके बाद चालू हुआ। जिस दिन शार्क टैंक एयर हुआ, हमने 7.5 करोड़ के ऑर्डर्स बुक किए वाह। 20 मिनट में। ये तुम्हारे B2C प्रोडक्ट है? B2C की उस टाइम एक ही था, बस B2C अच्छा। था। और ये प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? 7,000 रुपये, 7-7,500 रुपये के बीच में आता है। वाह। ठीक है। और मार्केट में सेमीकंडक्टर का बहुत तगड़ा शॉर्टेज था उस टाइम पे। हाँ। मतलब कोविड के बाद, अगर आपको याद हो, सेकेंड वेव के बाद। और उस टाइम पे मतलब अमेजोन ब्लैक लिस्टेड अस, गूगल ने वेबसाइट ब्लॉक ब्लैकलिस्ट क्यों कर दी? कभी इतना ट्रैफिक आया नहीं, और अच्छा। अचानक से इतने सारे ऑर्डर, वो भी प्रीपेड आ गए। ओह, तो उन्हें लगा कोई फ्रॉड हो रहा है। कोई फ्रॉड हो रहा है। हाँ। और शार्क टैंक के लिए उतना प्रिपेयर वो भी नहीं थे उससे हाँ। पहले। हाँ। और मतलब एवरीथिंग वाज फ्लडेड, ब्लॉक्ड। हमने बंद कर दिया ऑर्डर लेने, लोग मेल कर रहे हैं मुझे, 4,000 ईमेल थे। तो इट वेंट मैसिव, बहुत ही मैसिव गया। वी हैड टू कैंसिल 70% ऑफ द ऑर्डर। ओह। क्योंकि 1.5 साल तक हमने वो Service किया किया। है, सर्विस किया है उन ऑर्डर्स को। तो मतलब इट वाज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट सीजन वाज लाइक दैट। उसके बाद का मुझे नहीं पता कि क्या ठीक है। हुआ। वी वेंट ऑन सीजन 2 ऑल्सो अच्छा। एज अ सक्सेस स्टोरी। अच्छा। बियॉन्ड द टैंक करके वो एक दिखाते हैं। अच्छा। तो उसका एक क्लिप भी पड़ा है हमारे यूट्यूब पे, अच्छा। बियॉन्ड द टैंक स्पंदन, अब देखोगे ना। तो शार्क टैंक वाज मैसिव एंड आई थिंक दैट वाज द मोमेंट कि जिसने हमारा चेंज कर दिया था कि हाउ पीपल नो अस। Very good, yeah. So let's talk about, let's say, the moment when you met Bill Gates, and वो कैसा है? मतलब, what did you get to know him from him? Did it help or no? So again he gave a validation about the curiosity. तो मतलब मैं यूजली बहुत क्यूरियस हूँ, बट जब मैं उनसे मिला, एंड आई थिंक द सेम वेंट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, बोथ ऑफ देम वाज वेरी क्यूरियस। तो ही वाज सो क्यूरियस कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसको क्या ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या वैसे कर सकते हैं। बोथ ऑफ देम आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, क्या मैं खुद पे यूज कर सकता हूँ, घर पे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ऑल ऑफ दैट। हम उनके साथ कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी ऑलरेडी। अच्छा। कि फॉर अ Foundation ग्लोबल, के साथ। हाँ, फॉर ग्लोबल हेल्थ परस्पेक्टिव, ग्लोबल मतलब साउथ के लिए और ग्लोबल वेस्ट के लिए। तो एक बार उसको हम लोग देखते हैं कि हाउ इट गोज। इट्स टू अर्ली, अभी रिसेंटली हुआ है, इसी साल हुआ। तो Very good, yeah. So let's talk about, तुम्हें फंडिंग जर्नी इन दिस स्पेस। अगेन हम इस पे बात भी कर रहे हैं कि इंडिया में हार्डवेयर मेडिकल डिवाइसेस इज नॉट ओपन फॉर फंडिंग. हाउ इजी, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू get the interest and finally get the money from the investors? देखो, आई थिंक अगर आप करते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी पॉइंट पे हो ही जाता है।
provided you are the master of your category, provided you are the best in the category, तो आई थिंक हो जाता है. टफेस्ट है, बहुत मुश्किल है. आई हैड मोर देन 200 इन्वेस्टर कन्वर्सेशन बिफोर आई रेज्ड फर्स्ट चेक. तो बट इम्पॉसिबल नहीं है. मतलब आपको किसी और स्पेस के मुकाबले हो सकता है 10 गुना 20 गुना मेहनत लगे, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कनेक्ट कर लेगा. सो बट इंडिया फोकस स्टोरी तो है नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट तो वर्ल्ड वाइड यूज हो सकता है. सो हैव यू ट्राइड द यूएस इन्वेस्टर्स आल्सो? दे आर आल्सो नॉट दैट इजी टू क्रैक. देखो, बनाना हमने भारत के लिए ही शुरू किया था. ठीक है. भारत भी क्या, मतलब पूरा रूरल ओनली प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की थी हमने. बनाते बनाते चमका ये कि यार इसको तो भारत से ज़्यादा ग्लोबली चाहिए. अर्बन नीड इसकी बहुत ज़्यादा है, एंटरप्राइज नीड बहुत ज़्यादा है, पब्लिक हेल्थ नीड बहुत ज़्यादा है. दिस इज़ नॉट अ बेसिक प्रॉब्लम टू सॉल्व. दिस इज़ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीबडी, बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. तो बट स्टिल वी केप्ट फोकसिंग ऑन इंडिया. हमने अर्बन को उसमें इंक्लूड कर लिया, एंटरप्राइज को इंक्लूड कर लिया, थोड़ा बहुत पब्लिक हेल्थ को इंक्लूड किया. अभी रिसेंट टाइम में 6 महीने पहले हम लोगों को ये समझ आया कि 45% ऑफ द टोटल यूजर्स, एक्टिव यूजर्स जो हमारे पास हैं, दे आर ओवरसीज. अच्छा. 10% ऑफ द ग्लोबल यूजर्स आर इन यूएस अलोन. हमने कभी बेचा नहीं है यूएस में, हम रेगुलेटेड भी नहीं है. These are the guys who are making the purchase in India. India and taking there. Or somebody buying here For them. and taking it there. Yeah. So we started looking at the global market. Then we filed for the regulations and all those things. And now we started talking to the global people. And everybody is so excited कि US में तो क्या है कि अगर आपको नॉर्मल हार्ट चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है तो देयर इज अ 40 days का वेट टाइम. तो अब 40 दिन में तो मर जाएगा भाई आदमी. मतलब आप अनलेस यू आर गोइंग टू इमरजेंसी, आप वैसे नहीं करा सकते हो. तो उन लोगों ने इसीलिए हमसे खरीदा, और इसीलिए फिर हम लोगों को लगा वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट है. वी आर इन द लाइक टॉक्स विद कपल ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स. आई थिंक हमारा नेक्स्ट राउंड यूएस से ही होगा. वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड यार. लास्ट स्टेज ऑफ डिस्कशंस में मूव करते हैं. क्या लगता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे को आज कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए, तुम्हारी जैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? क्योंकि 8-10 साल, डेकेड्स में बनती है कंपनी, बट वो बहुत मुश्किल होता है यार. जिस तरीके से हम लोग मोटिवेट करते हैं जनता को, अगर आज के करंट वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो सबका कहना ही है कि हर किसी को कंपनी बनानी नहीं चाहिए. मैं नहीं मानता इस चीज़ को. हर कोई को नहीं करना चाहिए, बट मतलब कुछ लोग हैं जिनको वो फायर है, जिनके पास शायद उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सर्टन लेवल का फ्रीडम है, उन लोगों को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. बट जिन लोगों के पास कुछ ब्लॉकर्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको ही स्टार्टअप करना चाहिए अनलेस यू आर रियली रेडी टू गो ऑल इन. बट दिस इज नॉट अ साइड थिंग टू डू. इट्स योर लाइफ. आपको मतलब यू हैव टू लिव, ईट, स्लीप, ब्रीथ दिस. बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. हाँ, बिकॉज इसमें ना पता क्या है, स्टार्टअप का स्टेटस को आउटकम इज फेलियर, सक्सेस इज एन एक्सेप्शन. यस, बट ये ना, अगर यू हैव योर आईज ओपन और आप मतलब रीजनेबली चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहो, तो ये ना वो मल्टी वो तिजोरी खोलने जैसा है. तो आपको वो आइटरेट करते रहना पड़ता है टू गेट टू द राइट थिंग. यू हैव टू मेक ईच एंड एवरीथिंग करेक्ट. चांसेस आर रेयर, वेरी टफ, बट दैट्स द फन. आई थिंक यही तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी. अगर आज तुम्हें शुरू करना होता, तुम सेम कैटेगरी बनाने की सोचते या कुछ नया करते? अगर मुझे आज करना होता तो आई थिंक मैं सेम कैटेगरी नहीं जाता. बहुत मुश्किल कैटेगरी है. हालांकि अभी लैंडस्केप चेंज हो गया, उस टाइम पे बहुत मुश्किल था. बट आई थिंक अगर आज भी मुझे आप बोलोगे कि ये सेम कैटेगरी बिल्ड करनी है और स्टार्ट करना है फ्रॉम द वेरी मोमेंट आई स्टार्टेड, आई कांट. इट जस्ट हैपेंड. मतलब मुझे भी नहीं पता है कि
ये ना पूरा रेसिपी के जैसा है। मेरे प्रोफेसर एक कुछ चीज़ बोलते थे कि बिरयानी बनाते हैं ना जैसे, कि या पुलाव बनाते हैं तो आप कुछ भी बोलो, अ, थोड़ा सा आप तेल लेते हो, फिर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही आप उसमें मसाले डालते हो, वेजिटेबल्स डालते हो, चावल डालते हो, कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो टेस्ट ऊपर नीचे होता है। तो स्टार्टअप भी वैसे ही है कि आपके पास अच्छी टीम भी होनी चाहिए, अच्छा आइडिया भी होना चाहिए, अच्छा एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। आपके पास सब सही है बट मार्केट में टाइम सही नहीं है। हो सकता है कि मार्केट के टेल विंड्स आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है, तो भी आप जा सकते हो। देन लक भी थोड़ा सा होना चाहिए। आपके पास सब कुछ सही है, लक नहीं चल रहा। जब ये सारी चीज़ें करेक्टली जाती हैं तो ही रेसिपी बनती है। एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग करेक्ट। उसी क्वांटिटी में होना चाहिए। आप नमक थोड़ा ऊपर नीचे कर दोगे तो कुछ गड़बड़ होगा, वेजिटेबल्स ऊपर नीचे हो जाएं, तो आप वैसे समझ सकते हो स्टार्टअप बनाना वैसा है। एंड आपको पता नहीं है तो इट्स लाइक डिस्कवर करनी है हर चीज़, कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, क्या होगा, और तभी आप एक परफेक्ट रेसिपी बना पाओगे। तो आई थिंक इसीलिए ये एक्सेप्शन और रेयर हो जाता है। आई रिमेम्बर हम जब बात कर रहे थे तो वन ऑफ द आई आस्क्ड यू यार तुम्हारा आउटपुट मेट्रिक क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ रेवेन्यू, and I remember you mentioned these many cardiac arrests identified is one of the very important metric which you guys track. नॉट कार्डियक अरेस्ट बट लाइफ सेव्ड। Life saves. हाँ, सो हाँ, हमारा से बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि हाउ मेनी लाइफ्स वी हैव बीन एबल टू सेव। And what's that? अभी तक आई थिंक 1,15,000 के आसपास कुछ टोटल इस तरह का लाइव्स हैं Wow. जो हार्ट अटैक्स प्रिवेंटेड आप कह सकते हो या डेथ प्रिवेंटेड। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक हो जाता है हमारे लिए, बीइंग ए सोशल इम्पैक्ट कंपनी। Yeah. क्योंकि पर्पस तो वहाँ से चालू हुआ था ना, तो एंड आई थिंक पर्पस कम्स एट द टॉप, बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए बाई प्रोडक्ट्स हैं। Very good, yeah. No, I think it's always a pleasure to meet young entrepreneurs who are not chasing the $1 billion valuation, someone who's not chasing कि मुझे नेक्स्ट फंडिंग चाहिए, someone who is actually saying यार मुझे एक लाइफ बचानी है, और वो एक लाइफ जो बच जाएगी ना तो वहाँ से कंपनी बन जाती है। पीपल आर नॉट, इफ़ यू आर हेयर टू बिल्ड द कंपनी, कंपनी बनती नहीं है। आई थिंक रजत ने बहुत अच्छी बात ये बोली कि यार अगर तुम इनवर्ड लुकिंग प्रोडक्ट बनाओगे ना, प्रोडक्ट बिकता नहीं है, प्रोडक्ट आउटवर्ड लुकिंग बनता है, क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए। एंड these are the insights you may learn in the college, you may learn in your first job, but most of the time you will learn, you will do this when you start something of your own. So we have someone who is an inspiration, कि तुम कहीं से भी हो, गवर्नमेंट स्कूल से हो, छोटे शहर से हो, इंग्लिश आती है नहीं आती है, कोई बड़ी पेडिग्री का टैग नहीं है, फंडिंग नहीं है, 5 साल तक हमने बहुत सारी बातें नहीं की हैं। कॉलेज में तो ये रेसिंग कार बनाना चाहता था, उसके बाद आई थिंक केदारनाथ का प्रोजेक्ट किया इसने, केदारनाथ के प्रोजेक्ट में जाके खुद लाइफ सेव की है। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। वेन एवर यू गेट अ टाइम, बिकॉज आई रीच्ड आउट टू हिम ऑन लिंक्डइन, मैंने लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेज किया कि भाई मैं इस स्टोरी को पब्लिश करना चाहता हूँ, अगर एक भी स्टूडेंट इंस्पायर हो गए बोलता है यार मुझे कुछ करना है, माई जॉब इज डन, योर जॉब इज डन, ही सेड लेट्स डू इट। आई विजिटेड हिज ऑफिस, great energy, great energy, and today we are here. If you need any advice, please reach out to him, please reach out to me. If you know anyone who has an inspiration story from any part of the country, I will travel to that city and make sure his or her story is shown to the young audience of the country. Keep watching, keep subscribing, keep sharing. Thank you, Rajat. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।